तो बेटा आज हम कबीर दास का जो दूसरा पद है हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो ये जो पद है, संतो देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। बेटा पहले ये जो दो पंक्तियाँ हैं, पहले वाली मैं उसका भाव बताने जा रही हूँ कि ये संसार कितना बावला है। हम सच बात करते हैं तो मारने के लिए दौड़ता है और झूठ बोलने पर सब विश्वास करते हैं। अब आप बेटा एक एक शब्द के हिसाब से देखिए कि संतो देखत जग बोराना, हे संतो देखो जग बोराना, ये संसार कितना बावला है। बोराना क्या होता है? बावला। साँच कहो तो मारन धावे, साँच कहो अगर सच्ची बात कहते हैं तो मारन धावे, धावे होता है दौड़ता है, तो मारने के लिए दौड़ता है। यानी कि अगर आप संसार के लोगों को सच्ची बात बोलोगे ना तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, उनसे सहन नहीं होता और वो आपको मारने के लिए दौड़ेंगे। झूठे जगपतियाना, और आप दुनिया को खुश करने के लिए झूठी बातें बोलते जाओ। और संसार क्या करता है, दुनिया क्या करती है? पतियाना, पतियाना होता है विश्वास करना। आप झूठ बोलोगे दुनिया पर विश्वास कर लेगी। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना, आत्म मारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बेटा ये जो तीसरी और चौथी पंक्ति है, अब इसका जो भाव है वो क्या है कि सच्चा ज्ञान अगर हमें प्राप्त नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। हम जितना मर्जी कुछ नियम धर्मों का पालन कर लें, हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। कि नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कि नेमी देखा, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो नियमों का पालन करते हैं। धर्मी देखा, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं। प्रात करे स्नाना, वो प्रातः क्या करते हैं? सुबह सुबह क्या करते हैं? स्नान करके बैठ जाते हैं। आत्म मारी, अपनी आत्मा को तो मार देते हैं। जो उनके अंदर आत्मज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, उसे तो ख़त्म कर देते हैं। पखाने पूजे, पखाने होता है पत्थरों की, पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, लेकिन उन्हें कोई भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यानी कि केवल नियमों और धर्म का पालन करने से या फिर प्रातःकाल स्नान करके पत्थरों की पूजा करने से कभी भी परमात्मा प्राप्त नहीं होते, जब तक हमारे अंदर आत्मज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। देखो बेटा अब आपको ये पता ही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लेते हैं और अपने जो शिष्य हैं उन्हें तरह तरह के उपाय बताते हैं दुनिया से पार जाने के, लेकिन उनको क्या है, सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। बहुत तक देखा पीर ओलिया, कि आज तक मैंने बहुत सारे ऐसे पीर ओलिया साधु संत देखे हैं, पढ़े किताब कुराना, जो कुरान जैसे महान ग्रंथों को, किताबों को जिन्होंने पढ़ा हुआ है। कै मुरीद तदबीर बतावे, कै मुरीद, वे अपने मुरीदों को, अपने शिष्यों को क्या करते हैं? तदबीर बतावे। तदबीर होता है उपाय, यानी कि दुनिया से भव सागर से पार जाने के उपाय, मुक्ति प्राप्त करने का उपाय, मोक्ष प्राप्त करने का उपाय, जन्म मरण के आने जाने के चक्कर से मुक्त होने के उपायों को बताते हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे पीर ओलिया साधु संत हैं जो बड़े बड़े कुरान की आदि जो किताबें हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है, और अपने शिष्यों को वो क्या करते हैं? तरह तरह के उपाय बताते हैं ताकि वो संसार रूपी सागर से मुक्त हो जाएं। उनमें उन्हें जो ज्ञान, उन्हें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो उसी के अनुसार क्या करते हैं? अपने शिष्यों को उपाय बताते हैं। आसन मारी, वो स्वयं तो आसन मारी यानी कि आसन मार कर बैठ जाते हैं। डिम्ब धरी बैठे, और डिम्ब होता है आडंबर, दिखावा धारण करके बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमाना, लेकिन उनके मन के अंदर बहुत गुमान होता है, बड़ा अभिमान होता है, घमंड होता है। यानी कि खुद तो उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता और लोगों के सामने वो आडंबर करते हैं कि वो कितने बड़े गुरु हैं। आसन मार कर, दिखावा करके, आडंबर धारण करके वो बैठ जाते हैं और उनके मन के अंदर बहुत घमंड होता है। बेटा आज के लिए इतना, इसे आप देखो बेटा, पढ़ो ध्यान से। तो मैंने आपको इसकी जो है उसका भाव बता ही दिया कि जो संसार है ये बावला है। सच्ची बात कहते हैं तो मारने के लिए दौड़ता है, झूठी बात बोलते हैं तो विश्वास कर लेता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नियम और धर्मों का पालन करते हैं, सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं, आत्मा को मार देते हैं अपनी, और पत्थरों की पूजा करते हैं, और उनमें कभी भी सच्चा ज्ञान नहीं होता। ऐसे बहुत सारे समाज के अंदर पीर ओलिया हैं, साधु संत हैं जो कुरान आदि बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, और उन्हें जो ज्ञान प्राप्त होता है
उसके अनुसार वो अपने शिष्यों को इस दुनियादारी से मुक्त होने का उपाय बताते हैं। स्वयं वो आसन मार कर आडंबर करके बैठ जाते हैं और उनके मन के अंदर बहुत ज़्यादा गुमान होता है, घमंड होता है।